Hello, Mahek. Hello. What a pleasure to see you, darling. What a pleasure Likewise, to see you, likewise. darling. I know. बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, कायदे से बैठ के बात किए करते। हाँ, वरना फोन मिले पे तो मुझे हैं, मिले तो हैं। फोन पे बात ऐसी हाँ, रैंडम मिल गए वाला बिल्कुल। सीन था। और मैंने मुझे इतनी परेशानी होती थी बिकॉज यू हैड बीन गोइंग थ्रू सो मच। लास्ट 3 years बहुत डिफिकल्ट था। या बहुत डिफिकल्ट रहे। आई थिंक योर डॉटर हैज आल्सो गॉन थ्रू। हाँ, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, हमें भी नहीं पता था लाइक पेरेंट्स की बाइलर एथ्रीशिया एक बीमारी है, थोड़ी रेयर है, बट एक में से 8,000 बच्चों को होती है, जिनमें एक सिंपल सी नर्व होती है, वो नहीं बनी होती लिवर में, जिसकी वजह से अगर टाइम पे ना डिटेक्ट हो तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, जो कि मुझे 3 months पे पता चला कि मेरी बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। When she was 3 months old. Yeah, 3 months Oh old, my and God. my entire world was like, what? ये क्या है? ये कहाँ से आया? वो बहुत है। तो अभी उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, देन शंट सर्जरी हुई, देन स्टेंट प्लेसमेंट हुआ, देन मसल क्लोजर हुआ। So ये 2.5 साल की लड़की, 2.5 साल की है ना? 3 साल की हुई 3 और साल जस्ट की। लास्ट मंथ उसके बर्थडे पे ही उसकी लास्ट सर्जरी थी। Oh my God. How many surgeries she has gone 4। through? और मैं जब भी तुमसे बात करती थी, जब भी तुम कभी मिली हो बीच बीच में, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे फोन पे, but I saw you so strong, so strong. So I was wondering how this girl, such a small girl, मेरे लिए तुम kid हो, अरे हमेशा आपकी रहूंगी, आपकी तो and मुझे लगता था ये लड़की कैसे इतना झेल रही है. So I really I wanted to talk to you about it कि कैसे तुमने और तुम्हारी जब हम बातें सुनते हैं तो मुझे लगता है is she really less than 30 years? She is more than 40 years or 50 years? I अभी don't know. 30 की नहीं हुई है। 30 की भी नहीं हुई है अभी, वही मैं कह रही हूँ, अभी तो 30 की भी नहीं हुई हो. और तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी मेच्योरिटी अमेजिंग. सो तुम थोड़ा सा शेयर करो हमारे ऑडियंस के लिए, बिकॉज ऑडियंस को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है इन सब चीज़ों से. सो आई वुड लाइक टू नो कि तुम क्या सोच रही थी, क्या तुम्हारी फिलॉसफी थी व्हेन यू वर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम. एंड आई थिंक योर मदर डोनेटेड द लिवर. हाँ, मम्मी ने ही आगे बढ़कर, बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ था आगे के टाइम पे, एंड हुआ क्या कि 3 months के बाद जब पता चला कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट ही कराना है, तो 6 months के पहले तो मैं दे ही नहीं सकती थी. When my mother was like कि because of the trauma I had been through and everything, मम्मा ने बोला कि मैं लिवर दे देती हूँ, वो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर तुमने दिया तो बच्चे को कौन संभालेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा. एंड हैड्स मल्टीपल टेस्ट लेके जाना, सब कुछ करना. शी रियली डिड इट. उन्होंने मतलब ऐसे टाइम पे ना अपने साथ छोड़ जाते हैं, हमने यही देखा है. वहाँ पे मतलब मैंने रेला इंस्टीट्यूट फ्रॉम चेन्नई से कराया था उसका. वहाँ पे सब अमेज थे कि यार ग्रैंड मदर दे रही है, मतलब नानी दे रही है, हाउ इज इट पॉसिबल. लोग तो भाग जाते हैं, यहाँ पे फादर्स देने के लिए रेडी नहीं होते, नानी कैसे दे रही है. तो बहुत बड़ी बात है. एंड रही बात स्ट्रेंथ की, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक, आई जस्ट कैन नॉट, because a strong mother makes a strong child. Absolutely, I think And very good phrase that you have said कि only a strong mother can have a strong अगर child. मैं वीक हूँ, मैं डिफीटेड हूँ, मैं ही मतलब रोज रोती रहूँ सारा टाइम कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हो गया, मैं ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं रोज डिप्रेशन में रहूँ, रोज रोज मतलब करती रहूँ, अपने बच्चे को वही प्रोजेक्ट करूँ, उसको तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाएगा ना उसको. बिकॉज हम एज अडल्ट ये रियलाइज नहीं करते हैं व्हाट चिल्ड्रन सी इन देयर चाइल्डहुड एक्चुअली शेप्स अप देयर पर्सनालिटी. Absolutely. वो ट्रॉमा हमें लगता है कि बच्चा समझ नहीं रहा है, बट वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं रह जाता है, जो आगे चल के उनके रिलेशनशिप्स पे जरूर असर पड़ता है. वो एक फैक्ट है. मैं भी जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैंने भी बहुत लोगों को लड़ते झगड़ते सब तो कुछ जब देखा तुम्हारी है. डॉटर लाइफ एंड डेथ की स्ट्रगल से जा रही थी, उस समय तुम्हारे मन में क्या आता था, क्या सोचती थी तुम, जिससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलती थी? आई टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पत्थर थी, मैं भी बहुत, आई डेली फाइट विद माय डीमंस, डेली एवरी नाइट. अभी भी एवरी नाइट आई हैव ट्रॉमा, आई फाइट विद माय डीमंस. मुझे लगता है यार ये मेरे साथ क्यों है, लेकिन एवरी मॉर्निंग आई पिक अप माय पीसेस, पुट अ स्माइल ऑन माय फेस, एंड आई एम लाइक सब कुछ अच्छा है, आज का दिन देखो ना, मेरी बेटी मेरे साथ So है. how do you fight with your demons and what actually makes you smile in the morning? माय चाइल्ड, Okay. माय चाइल्ड, उसे एक पॉजिटिव अपब्रिंगिंग देना है मुझे, उसे स्ट्रेंथ देनी है, उसे सिखाना है कि तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है.
और तुमने भी वही किया। हाँ, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे उसे अगर मजबूत बनाना, बिकॉज पीपल विल से थिंग्स, लोगों का काम है बोलना, भाई वो तो बोलेंगे, तो मैं उन लोगों की बातों में आकर मैं क्यों गिव अप करूँ? मैं भी फिर हाँ तुम बोलो मैं सुन रही हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोलते मैं सुनती जा रही हूँ, मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रही। बिकॉज मैंने देखा भी है कि उसको खाना भी नहीं खाती, अभी भी नहीं खाती है शायद, खाना नहीं खाती है, और speech दवाइयाँ delay इतनी है, ज्यादा, मेडिसिन बहुत है, अलार्म पे मेरी लाइफ है, बट सेफ एंड साउंड है ना वो, ठीक है ना। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसकी जिंदगी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चैलेंजेस से। आई हैव मेट पीपल, यू वोंट बिलीव, मदर्स जो कि कहती हैं कि यार हम नहीं करा पाएंगे, छोड़ देते हैं बच्चे को, ऐसी जिंदगी बेटर होती है एनी डे। आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो? हाउ कैन यू? मुझे तो ये बोला गया था कि 3 मंथ की बेटी है, छोड़ 3 महीने के बच्चे के लिए कौन कराता है इतना स्ट्रगल, छोड़ दो नया बच्चा हो जाएगा। बिल्कुल। कैसे छोड़ ये मेरे ख्याल से काफी लोगों ने तुमसे बहुत ये बात लोगों ने कही बोला, है। और लड़की है, और लड़की है, ओह माय गॉड, सबसे बड़ी बात लड़की है, लड़की छोड़ है। दो। कैसे छोड़ दूं? आपके लिए 3 महीने के, मैंने उसे 9 महीने ज्यादा प्यार किया आपसे, मेरे अंदर पली है, मेरा हिस्सा है वो, मेरी जिंदगी है वो, मेरी स्ट्रेंथ है वो, मैं कैसे उसे छोड़ दूं? और एक माँ अपने बच्चे पे गिव अप कर जाएगी, फिर हम क्या सिखा रहे हैं इस वर्ल्ड को, इस सोसाइटी को, क्या दिखा रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे पे गिव अप कर जाए? कैसे? तुम्हारे मन में एक बार भी ये ट्रॉमा या ये डर आया कि क्या होगा इसका, कैसे होगा, क्या क्या एंड है? हाँ, हर माँ डरती है कि यार मैं सही कर ठीक है कि नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ एंड है इसका, क्योंकि ऐसी लिवर ट्रांसप्लांट हमें पता था कराना पड़ेगा, मैंने उसके लिए खुद को एकदम मजबूत बना लिया, पत्थर बना लिया कि मैंने अपना एक आंसू बहने ही नहीं दिया। अच्छा। मैंने कहा कि क्योंकि वो मदर से कहते हैं ना टेलीपैथिकली बच्चे जुड़े होते हैं, Okay. तो मेरा ये था कि अगर मैं रोई, मेरा बच्चा तो आईसीयू में अकेले लड़ रहा है ना, हम ये सोचते हैं So हम you पे do क्या believe बीत रहा on है। vibrations, you do believe- I strongly believe in You that. strongly believe in I strongly vibrations. because I remember ICU में मैं सिर्फ एक बार रोई हूँ आज तक, लिवर ट्रांसप्लांट के टाइम में सिर्फ एक बार। वो उसका 45th डे था आई थिंक, जब आईसीयू में उसको डॉक्टर्स ने बोला हम वेंटिलेटर से हटा नहीं पा रहे, हमेशा ट्रैकेस्टोमी करनी पड़े। ट्रैकेस्टोमी वो यहाँ पे गले में छेद करते हैं, वहाँ वेंटिलेटर लगा हुआ है। दैट शैटर्ड मी, क्योंकि उन्होंने बोला ये इतनी छोटी है, प्रोबेबली फिर कभी बोल नहीं पाएगी, वॉइस बॉक्स इसका डैमेज हो जाएगा। तब मैं रोई हूँ इकलौता, मैंने अपने बच्चे से कहा है, सी आई नो यू आर हियरिंग मी, लोगों के लिए तुम कोमाटोज हो, आई नो यू आर हियरिंग मी, आई नो तुम समझ सकती हो तुम्हारी माँ क्या फील करी, रोज मैं आपसे बात कर रही 6 महीने की थी ना, she was just 4.5 months old. 4.5 months 4.5 5 months old. मैंने बोला बेटा मुझे पता है आप समझ सकते हो मेरे मन में क्या फील, और आपके सामने मैं आज तक नहीं रोई बेटा, मैं आज पहली बार रो रही हूँ, प्लीज मेरी सुन ले, डॉक्टर्स कह रहे तो वेंटिलेटर से नहीं हटता, प्लीज हट जा बाबू, प्लीज लड़ाई कर मेरे लिए, और थोड़ा, मुझे पता है बाबू आप रोज डेली लड़ रहे अपनी माँ के लिए, आज थोड़ा स्ट्रांगली लड़ ले, प्लीज इस वेंटिलेटर से हटो बेटा, मैं ट्रैकेस्टोमी तेरी माँ नहीं हैंडल कर पाएगी। And you won't believe the miracle. Next day she was off the ventilator without any surgery, without any intervention. Really? Next day. So I believe in vibrations. I believe कि आप जो फील करते हो, माँ से बच्चा इतना जुड़ा होता है, वो बच्चा फील वही करे। कहीं तो मुझे लगता है कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ थी जो वो इतने अच्छे से रिकवर कर गई, क्योंकि माएँ तो टूट जाती हैं, उसके तो हर तरफ इधर ट्यूब लगा है, उधर ट्यूब लगा है, खाना नहीं खा रही है। पे ना आपको वो बैंडेजेस दिखेंगे, वो कट्स दिखेंगे, वो होल्स दिखेंगे, वो ट्यूब्स दिखेंगे जहाँ पे होने नहीं चाहिए, वहाँ पे आप देखो कि एक बार तो आप सोचते हो क्या हो गया, लेकिन अगर आप बच्चे के सामने रो दोगे ना, बच्चे के सामने वीक पड़ोगे तो उसे वीक कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो बेसिकली, You were communicating with your child every day? And मेरा every day, You said that 3 you were times I used to go to Okay, ICU. okay. Despite doctor telling me कि ventilator पे you are allowed only 1 time. I was Okay. like I will go 3 times a day. Just एक घंटे के लिए जान दो. I used to Okay. sit there. I used to talk to her. I used to pray ओके, pray तो for तुम her. क्या बातें करती थी उससे, या क्या मैसेजेस देती Beta, I थी? आई love वुड you. लाइक टू नो। Beta, I love you. Okay. You're stronger than this. आप बहुत Okay. अच्छे से फाइट कर रहे हो. I am Okay. proud of you. मैं आपका यही वेट कर रही हूँ. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. ओह, आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यू. आप हम पे गिव अप नहीं कर सकते. आई नो आप इससे पुल थ्रू करोगे. आई नो दैट. ओह माय गॉड, And you are strong. That's excellent. That's I used to excellent. tell her daily. And I think I would like to give this message to my entire audience, whoever is seeing this हाँ. video, कि vibrations, बात करना, अपने मैसेजेस देना, पॉजिटिव मैसेजेस देना का क्या स्ट्रेंथ होता है। मुझे तो ये लगता है कि ये माँ अपनी बच्ची को मौत से खींच के ले आई है। आपको बस विश्वास रखना पड़ता है अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आप क्या डाउट नहीं करना है। डाउट नहीं करना है, और Doubt सबसे बड़ी नहीं बात करना पता है क्या,
सो उस वन बच्चे के ऊपर सिंगल जो लड़ रहा है। चैनल आपका मैसेजेस मेरा होने सिंगल चाहिए। चैनल एक ही टोन था। मैंने अपने दिमाग को रिवाइड इस तरह किया था कि होना ही नहीं है कुछ गड़बड़, ओके होना ही है सब कुछ ठीक। Okay. डिफिकल्टीज हैं, जैसे डॉक्टर्स बोलते थे कि आपके बच्चे के केस में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। उन्होंने भी इतने कॉम्प्लिकेशंस कभी देखे ही नहीं थे। ओके इन एंड आउट आईसीयू के इतने कॉम्प्लिकेशंस उसके केस में थे। दे बोले हमने एक सिंगल चाइल्ड में इतना रादर प्रॉब्लम्स नहीं देखी। Okay. तो वहां पे अब मैं जाती हूँ रेला में, तो दे बोले फिर आ गए आप, क्यों आ रहे हो आप, बताओ। मतलब आई थिंक they are 4 बार also आप गए हैं वहाँ, 6 बार। 6 बार गए हैं, लखनऊ से चेन्नई, गोरखपुर से चेन्नई टू फॉर हर फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर सर्जरीज एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने भी बोलते मत आओ यार मत आओ, लेकिन वो एंड दे आर एक्सीलेंट पीपल, वेरी ऑनेस्टली। पर मेरा ये रहता है कि भाई ठीक कराना है, कोई बात नहीं, डिफिकल्टीज है ना, चलो अच्छा सारी कॉम्प्लिकेशंस अभी आ जाएंगी, ठीक हो जाएगी ना एक बार में। आई थिंक दिस इज व्हाट लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। आई थिंक दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग कि इन्होंने फोकस किया उन पॉजिटिव चीजों पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, बच्चे की स्ट्रेंथ पे, और उससे वो बॉन्डिंग किया। आई टेल एनीवन कि अगर किसी का भी फैमिली मेंबर बीमार है, उसको लगता है कि वो सुन नहीं रहे, प्लीज उसको डेली Please, जाके बोलो कि भाई please. तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुमसे ज्यादा कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता। बिकॉज आप पे क्या बीत रहा है, आप इमोशनली कर रहे हो ना, वो तो जिंदगी और मौत के बीच में एक्चुअली लड़ रहा है। आई थिंक जो इन्होंने मैसेज दिया कि आपके यहाँ कोई भी कोमा में भी है, अगर टॉक टू देम, कोमा में भी है, आपको लग रहा है वो सुन नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, प्लीज गो एंड टॉक टू दोज पीपल एंड टेल देम दैट यू आर वैल्यूड फॉर मी, आई लव यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, I'm waiting you're for just you. fighting and I'm with you in this fight. Absolutely. Physically नहीं, at least emotionally, Absolutely. spiritually I am there with you, because आप उनके साथ हो ना, ये उनको स्ट्रेंथ देता ही देता है। Excellent. Thank you very much, Mehak, for sharing this with my audience. I'm so grateful to you कि तुमने अपने उस एक्सपीरियंस को बताया जो तुमने जिया है और जो तुम अभी भी जी रही हो। एक्चुअली हाँ, तुम अभी भी जी रही हो। आई एम वेरी हैप्पी कि उसका फाइनल सर्जरी अब हो गया हाँ, है। finally, एंड वो 3 महीने से जो सर्जरी शुरू हुई वो अभी 2.5 साल बाद, 3 साल प्रॉपर 3 साल 3 हो गए साल इस बाद बात को, 3 साल उसमें 6 सर्जरीज हुई। 4 सर्जरीज, चार लेकिन surgeries 2 हुई। मल्टीपल वो भी हुआ ना, असाइटिस ड्रेन एंड एवरीथिंग, अच्छा। वो भी अच्छी सर्जरी, सर्जरी के ही minor बराबर surgery थी, हो माइनर जाती है। सर्जरीज थी। और किस तरह से आप मौत के मुंह से अपनी बच्ची को छीन के लाई हैं और किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग एंड वाइब्रेशंस ने अपना रोल किया है। हाँ, actually. एंड आई एम अमेज्ड ओवर योर स्ट्रेंथ, ओवर योर मैच्योरिटी एंड द वे यू हैव डेल्ट विद इट। And I'll tell you one thing. एंड हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट, या कैसे आपको इनके बारे में? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा, आपसे भी मेरी बात होती थी जब भी, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि यार हर चीज़ डिफिकल्ट तो हो सकती है, पर उसमें कुछ ढंग का ढूंढ लो, क्योंकि मतलब या तो हम डिप्रेस रह सकते हैं या तो हम खुश रह सकते हैं, जीना तो है ही, तो खुशियाँ ढूंढो ना, खुशियाँ कोई तो पर्पस होगा। मे बी गॉड, मैं कभी पहले खुद से पूछती थी कि व्हाई गॉड डिड दिस टू मी, व्हाई, मैं ऑलरेडी सफर कर रही हूँ, व्हाई। देन आई वाज लाइक मे बी बिकॉज़ गॉड न्यू कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, आप चैलेंज ले सकते मैं हैं। चैलेंज निभा सकती हूँ। प्रोबेबली एक थोड़ी वीकर मदर होती है, वो नहीं हैंडल कर पाती ये सब चैलेंजेस। प्रोबेबली गॉड वांटेड मी कि भाई ये बंदी स्ट्रांग है, ये बच्चे को बचा ले जाएगी, ये बच्चे के साथ खड़ी रहेगी, अपने बच्चे को वीक भी नहीं पड़ने देगी। तो प्रोबेबली इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड इट इज ओके, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ द जर्नी ऑफ माय डॉटर। मतलब उस लड़की ने जो लड़ाई लड़ी है, And I'm with a proud smile. of your journey. Thank you. I'm proud of your journey and what she has shared, what you have done. It's excellent. I think मेरे एक ये कहावत है ना, या कहा जाता है कि there can be 100 reasons to leave something, but you can find at least one reason to continue. प्लीज ट्राई टू फाइंड वन रीजन टू फाइट, बिकॉज पता है छोड़ना बहुत आसान होता है, लड़ना मुश्किल होता है। और फिर अगर तुमको आसान जिंदगी चाहिए थी तो फिर तुम प्यार नहीं कर रहे हो ना। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो लड़ो ना, फिर अपने जब तक हो सके लड़ो ना, खुद से भी लड़के उसके लिए लड़ो। Thank you very much, Mehak, for this conversation and for giving your time. Anytime. And I think मेरे audience बहुत आपसे इंस्पायर होंगे and आपसे होते ही है डेली, मैं तो बस छोटा सा हूँ। नहीं, हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से इंटरव्यू करें और कुछ उनकी रियल जर्नी को लोगों तक पहुंचाएं। आई रियली होप पीपल फाइट, आई रियली होप, बिकॉज पता है हर चीज़ का सोल्यूशन, जस्ट फाइट फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू।